नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। आप सभी का महंत क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए साथियों, आज से जो है हम एक नई टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं जिसमें मॉडल क्लास से पेपर रहेगी आप सभी के लिए। और अभी जो आपके सामने हाई कोर्ट की विज्ञप्ति है, कौन सी हाई कोर्ट भर्ती की जो विज्ञप्ति है 4th ग्रेड की, उसके बारे में हम आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है ना। रेगुलर जो है आपको एक क्लास मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? रेगुलर जो है आपको ये क्लास मिलेगी। ठीक है, कहां पर मिलेगी तो याद रखिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्लास मिलेगी। ठीक है, और इसमें आपका जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है, हिंदी और इंग्लिश वाला जो पार्ट है, वो तीनों ही पार्ट मतलब बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है। किसका? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट प्योन की जो वैकेंसी अभी आई है 4th ग्रेड की, उसका सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है और आप अच्छे से तैयारी करके उसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, और अभी तक उसमें जो है लगभग कितने 7 लाख समथिंग फॉर्म भरे जा चुके। कितने? 7 लाख समथिंग फॉर्म इसमें भरे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपने भी अगर फॉर्म भरा है तो आप इसकी तैयारी जरूर कर सकते हैं और शानदार स्कोर के साथ में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, और इसमें एक इंटरव्यू भी रहता है, वो रहता है 15 मार्क्स का। तो वो बहुत ही कम मार्क्स का, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी के सारे मार्क्स जो है 85 मार्क्स आप आराम से कहां से ला सकते हो? इस थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, मतलब जो ये आपका रिटन एग्जाम होगा उसके माध्यम से। ठीक है, तो दमदार तैयारी हम करने वाले। आज इसकी आपको फर्स्ट क्लास मिल रही है साथियों। कौन सी? फर्स्ट क्लास। और इसके साथ साथ अगर आप 4th ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो, जिसकी 53,000 की पोस्ट आई हुई है, तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4th ग्रेड का दोनों का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, हाँ, लेकिन हाईकोर्ट में इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है। ज्यादा होने का मतलब देखो, राजस्थान जीके दोनों में सेम है, हिंदी दोनों में सेम है, इंग्लिश दोनों में सेम है। ठीक है, इसके अलावा 4th ग्रेड में और भी टॉपिक्स है जो कि इस हाईकोर्ट वाले में टॉपिक नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम जो तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपके हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज की जो क्लास रहेगी ये पूरी पूरी हमारी डिवोट रहेगी किसको? राजस्थान जीके। और इसमें हम बात करेंगे 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो कि ऐसे ही प्रश्न है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रेगुलर क्लास मिलेगी आपको। पर डे आपको क्लास को अच्छे से वॉच आउट करना, देखना है, क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे रखा है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है, गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर, पचपदरा झील बाड़मेर, जैसलू का कुआं जैसलमेर, या बाठाडू का कुआं बाड़मेर। फटाफट कमेंट करके बताओ, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर बता रहे भाई। यहाँ पे क्या पे? बाठाडू का कुआं बाड़मेर यहाँ पे, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है साथियों, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताने की कोशिश करते रहना, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो 100% आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आप देख सकते हो बाठाडू का कुआं इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, जाली रानी का मालिया महल कहां पर स्थित है? बताइए कहां पर स्थित है ये? सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या चित्तौड़गढ़? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट आंसर मिल रहा है भाई, बहुत ही शानदार। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? ये स्थित आपके कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है, 84 खंभों की छतरी देखी जाती है, बताइए मतलब कहां पर स्थित है ये? जोधपुर, राजसमंद, बूंदी या अलवर? 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है भाई ये? हाँ, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंतर्गत है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए 84 खंभों की छतरी क्या है? 84 खंभों की छतरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेलीन का महल कहां पर स्थित है? बताइए, तेलीन का महल फतेहपुर सीकर, भांडा रेंज दौसा, रूपावास भरतपुर या पुष्कर अजमेर? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। हाँ बिल्कुल सही है, तेलीन का महल स्थित है कहां पर? आपके फतेहपुर सीकर के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस हवेली को बनाने वाले कारीगरों ने ताजमहल के कारीगरों के समान हाथ काट दिए गए थे? बताइए कौन सी हवेली को बनाने के लिए? ऑप्शन दे रखा है, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवो की हवेली या मोहन सिंह की हवेली? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे हमारा? हाँ जी, बहुत बढ़िया, 55th का आंसर हमारा कौन सा रहेगा? नतमल की हवेली, बिल्कुल सही है, नतमल की हवेली, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए दे रखी नतमल की हवेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, सुमेलित युग्म नहीं है, बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, पंचकुंड की छतरिया जोधपुर के अंतर्गत है। सही है क्या ये? बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, सुमेलित सही है ये। फिर देखो, चेतक की छतरी राजसमंद के अंतर्गत, ये भी करेक्ट है। देवी कुंड की छतरिया ये भी कहां पर है? बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर बचाओ केसर बाग की छतरिया कहां पर है? कोटा के अंतर्गत, बिल्कुल नहीं, कोटा में ये नहीं है।
तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित है, बताइए। सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित है, पिलानी, महनसर, नवलगढ़ या बिशाऊ। हाँ बताइए जल्दी, सोने चांदी की हवेली कहां पर है, बिल्कुल सही है, महनसर झुंझुनू, बिल्कुल सही है भाई, महनसर झुंझुनू, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए आप देख सकते हो सोने चांदी की हवेली का फोटो इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, काष्ठ निर्मित रैन बसेरा महल कहां पर स्थित है, बताइए। काष्ठ से निर्मित रैन बसेरा महल कहां पर स्थित है, झालावाड़, बूंदी, कोटा या बारा। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, 8 का आंसर फटाफट बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, झालावाड़। कौन सा रहेगा, झालावाड़, वेरी गुड, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, काष्ठ से निर्मित रैन बसेरा महल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चौकेलाल महल का निर्माण किस शैली में कराया था, बताइए। किसने, राव मालदेव ने। ठीक है, ओपेरा शैली, यूरोपियन शैली, मार्शल टाइप शैली या विक्टोरियन शैली। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, मास्टर टाइप शैली, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल की 5 मंजिलों में से किस मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखो हवा महल में कितनी 5 मंजिल है, उसके अंतर्गत जो है एक है हवा मंदिर, बताओ ये कौन सी मंजिल पर है, पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे कौन सी 5वीं मंजिल पर है जिसे हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप देख सकते हो हवा महल का फोटो दे रखा है। ठीक है, हाँ जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस शहर में नवलखा महल देखा जाता है, बताइए। नवलखा महल कहां पर स्थित है, ये सवाई माधोपुर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर। फटाफट कमेंट करो भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया, 11 का आंसर क्या रहेगा हमारा, नवल खां महल कहां पर है, ये है आपके उदयपुर के अंतर्गत, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। याद रखिएगा उदयपुर क्या कहते हैं, जिलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर क्या कहते हैं भाई, जिलों की नगरी कहा जाता है किसको, उदयपुर को। बहुत सारी जिले हैं उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है, बताइए। ओपेरा शैली की झलक, भवानी नाट्यशाला, चित्रशाला, राई का बाग पैलेस या फिर सरिस्का पैलेस। ओपेरा शैली की झलक कहां पर दिखती है, 12th का आंसर बिल्कुल सही है, कौन सा, भवानी नाट्यशाला, वेरी गुड, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का, भवानी नाट्यशाला। नेक्स्ट है, झुंझुनू में स्थित वह हवेली जो शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है, पोद्दार की हवेली, बिड़ला की हवेली, हवा महल की हवेली या फिर ईश्वरदास मोदी की हवेली। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ईश्वरदास मोदी की हवेली। कौन सा रहेगा भाई, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध महल जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महल कहा था, बताइए। संज्ञा दी थी इन्होंने, सिटी पैलेस अलवर, राजमहल उदयपुर, राजमहल महल टोंक या भी सिटी पैलेस उदयपुर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा 14 का। बहुत बढ़िया, राजमहल उदयपुर को किसको कहते हैं, राजमहल उदयपुर को फर्ग्यूसन ने जब देखा तो इन्होंने कहा कि राजस्थान का विंडसर महल है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है, बताइए। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है, सीताबाड़ी, भांडा रेंज, आलूदा या फिर आबानेरी। चांद बावड़ी आबानेरी दोसा में कहते हैं, कहां पर है, आबानेरी दोसा के अंदर स्थित है क्या, चांद बावड़ी। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह शहर जिसे जरोखों, खिड़कियों तथा जालियों वाला शहर कहते हैं, बताइए। उदयपुर, झुंझुनू, जैसलमेर या सिरोही, सीकर, सॉरी फटाफट कमेंट करो। हाँ बिल्कुल सी है, जरोखों, खिड़की और जालियों वाला शहर किसको कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। सी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, जोधपुर की ऐतिहासिक बड़े मियाँ की हवेली किस शैली में बनी हुई है, बताइए। बड़े मियाँ की हवेली कहां पर है, ये जोधपुर के अंदर, कहां पर है भाई, ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है, हाँ बताइए कौन सी शैली में, राजपूत इंडो ग्रीक शैली, राजपूत यूरोपियन शैली, राजपूत पंचायतन शैली या राजपूत मुगल शैली। करेक्ट ऑप्शन 17 का हमारा क्या रहेगा, राजपूत यूरोपियन शैली। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में खेतड़ी महल स्थित है, बताइए कहां पर स्थित है, सीकर, पिलानी, झुंझुनू या खींचन। खेजड़ी, हाँ खेतड़ी महल कहां पर स्थित है, ये स्थित है आपके झुंझुनू के अंदर, कहां पर है, झुंझुनू में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है,
सलूम्बर की हवेली स्थित है? सलूम्बर की हवेली कहाँ स्थित है? सीकर, चित्तौड़, कोटा या उदयपुर? सलूम्बर की हवेली 19 का आंसर बिल्कुल चित्तौड़ के अंदर। कहां पर स्थित है? सलूम्बर की हवेली स्थित है कहां पर? चित्तौड़ के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रूठी रानी का महल नहीं है? बताइए, रूठी रानी का महल नहीं है कौन सी जगह पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, आना सागर अजमेर, जयसमन उदयपुर, कायलाना जोधपुर, कौन सी जगह पर नहीं है? तो ये आपके कायलाना जोधपुर पर नहीं है, बाकी तीनों ही जगह पर महल बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, बूंदी में जैत सागर झील के किनारे स्थित यह महल जो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, बताइए कौन सा महल है जो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? रतन महल, फूल महल, सुख महल या अनिरुद्ध महल? 21 का आंसर, बहुत बढ़िया। 21 का आंसर क्या रहेगा हमारा? सुख महल। कौन सा? सुख महल, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है जिसे शव विलास उद्यान के नाम से जाना जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस, उम्मेद पैलेस, चंद्र महल या मुबारक महल? करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? 20 का बिल्कुल सी है, उम्मेद पैलेस। क्या रहेगा भाई? उम्मेद पैलेस। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उदयपुर में स्थित वह हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, बताइए। पिपलिया की हवेली, मोहन सिंह की हवेली, बागोर की हवेली या बाफना की हवेली? कौन सी हवेली है जहां पर उदयपुर के अंतर्गत जो है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? कौन सा? बागोर की हवेली, बिल्कुल सी बागोर की हवेली। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, महाराणा कुंभा की बहन रमाबाई जिनकी नाम था वागीश्वरी द्वारा निर्मित रमा कुंड व रमा स्वामी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए। बदनौर, चित्तौड़गढ़, सिरोही या जाबर? फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल सी है, जाबर। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा? जाबर बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, सभी क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। रेगुलर क्लास आपको मिलेगी, ठीक है? बिल्कुल जुड़ जाना है अभी से, आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट दे रखा है, डिग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। डिग भरतपुर, ठीक है? जाट राजा बदन सिंह, सूरजमल, विनय सिंह या राजदेव? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा? बिल्कुल सही है, डिग के प्रसिद्ध जल महल जो बनाए थे किसने? जाट राजा सूरजमल ने। किसने बनाए थे भाई? जाट राजा सूरजमल ने, ठीक है? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजपूताने की वह प्रसिद्ध छतरी जिस पर राम रावण के युद्ध के चित्रों का प्रदर्शन किया गया है? गोराधाई की छतरी जोधपुर, रसिया की छतरी टोंक, मूसी महारानी की छतरी अलवर या गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा? बताइए कौन सी छतरी है वो? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? मूसी महारानी की छतरी जो भी कहां पर स्थित है? अलवर के अंदर, ठीक है? यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। और यहाँ पर जो है राम रावण के युद्ध चित्रों का वर्णन किया गया, मतलब प्रदर्शित किया गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, डमरू के समान आकृति वाली 9 मंजिला इमारत विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है? बताइए। तीसरी मंजिल, पांचवी, 9वीं या प्रथम? 27 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तीसरी मंजिल। क्या रहेगा भाई? तीसरी मंजिल पर लिखा गया है, ठीक है? यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगता है कि शायद नहीं आएंगे, लेकिन ये मंजिल के क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं भाई, ठीक है? जिसको हमें हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता कौन है? बताइए। अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य, सर क्विंटल जैकब, नरपति नाला या फिर जेवियर डिसिल्वा? अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता कौन है? जयपुर का जो अल्बर्ट हॉल है उसके डिजाइन करता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे यहाँ पे? बिल्कुल सही है, सर क्विंटल जैकब। सर क्विंटल जैकब, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह प्रसिद्ध हवेली जिसे नौखंडी हवेली के नाम से जाना जाता है? बताइए। बागोर की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली या पटनों की हवेली? नौखंडी हवेली किसको कहते हैं भाई? ये कहा जाता है आपके सालिम सिंह की हवेली। किसको कहते हैं? सालिम सिंह की हवेली, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, जैसलमेर में भी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में पुष्पक महल स्थित है? बताइए। पुष्पक महल कहां पर स्थित है? रणथंभौर, आमेर, पुष्कर या मंडोर? पुष्पक महल ये स्थित है आपके यहाँ पर रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर कहां पर? याद रखना, सवाई माधोपुर में। कहां पर है भाई? सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है? हाँ, यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग भी स्थित है।
इस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था। क्या कहा भाई? हाँ, बख्तरबंद। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल स्थित है, बताइए कहां पर स्थित है? सिसोदिया रानी का महल राजस्थान में कहां पर है? टोंक, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? 31 का आंसर बिल्कुल सही है, जयपुर। क्या आंसर होगा यहाँ पे हमारा? जयपुर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बीकानेर की किस हवेली को सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है, बताइए। बीकानेर की कौन सी हवेली है जो सबसे प्राचीन हवेली है? सुराणों की हवेली, बछावतों की हवेली, मेड़ता की हवेली या फिर रामपुरिया की हवेली? बहुत बढ़िया, रामपुरिया की जो हवेली है उसको कहा जाता है सबसे प्राचीन हवेली का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, सी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा, रामपुरिया की हवेली। अगला क्वेश्चन दिया रखा है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए, बताइए। मोहन सिंह की हवेली चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, सही है क्या ये? लालचंद खड्डा की हवेली फलोदी में, बिल्कुल सही है। नौखंडी हवेली जैसलमेर, ये भी करेक्ट है। पंचारी की हवेली सीकर में, ये भी करेक्ट है। लेकिन मोहन सिंह की हवेली जो है चित्तौड़ में नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कुंभा के पुत्र रायमल की वह रानी जिसने चित्तौड़गढ़ के समीप गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था, बताइए कौन सी रानी थी कुंभा की वो जिसने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ के समीप? जयवंताबाई, कर्मावती, फूलकंवर या श्रृंगार देवी? क्या होगा सही ऑप्शन इसका? बिल्कुल सही है, श्रृंगार देवी। क्या ऑप्शन रहेगा करेक्ट? डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, श्रृंगार देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस मुगल शासक द्वारा बाड़ी धौलपुर स्थित तालाबशाही झील का निर्माण करवाया गया था, बताइए। तालाबशाही झील का निर्माण करवाया गया था, कौन से मुगल शासक थे ये? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? जहांगीर बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए साथियों क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।